आपका डेली एकेडमी पे। अब हम ला रहे हैं फोर्थ पार्ट। हम चैप्टर कर रहे थे लॉ ऑफ थॉट और ये उसका फोर्थ पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग होगी बैटरी से। तो बैटरी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं इंटेंशनल एप्लीकेशन। ठीक है, ये इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, मतलब क्या है बैटरी को, अगर मैं आपको सीधे सीधे इसका मतलब बता देता हूं। बैटरी को हम डिफाइन करते हैं ऐसे इंटेंशनल एप्लीकेशन जहां पर फिजिकल फोर्स लगाओ। ठीक है, जहां पर फिजिकल फोर्स आएगा वहीं पर हम कहेंगे कि यह बैटरी है। अब इसमें क्या इंक्लूड होगा, तो देखिए इसमें इंक्लूड होगा हमारा स्ट्राइकिंग ऑफ अनदर पर्सन, है ना, उसको टच करना पर रूड वे में। ठीक है, गुस्सा करना ये हमारा इसका पार्ट है, या फिर रिवेंजफुल मैनर में करना, ये सब पार्ट हो जाते हैं बैटरी का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बैटरी समझ में आ गया होगा। बैटरी का एक एग्जांपल है कि किसी ने किसी को चाटा मारा, किसी ने किसी को चाटा मारा, ए ने बी को चाटा मारा, तो ए ने क्या करा है, ए ने बैटरी कमिट करी है। ठीक है, ये टॉपिक में बस इतना ही है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बैटरी मतलब जहां जहां हाथों से हाथापाई वाली बात होगी वहां वहां बैटरी आ जाएगी। ठीक, अब हम आ जाते हैं डिफेमेशन में। डिफेमेशन का मतलब होता है ये एक्ट है किसी की इमेज को लोअर डाउन करने का या रेपुटेशन को कम करने का। किसकी आंखों में, पब्लिक की आंखों में, शब्दों के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है मानहानि, किसी के भी मान को ठेस पहुंचाना। आपने कई बार सुना होगा कि इसने जो मेरे साथ करा है मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोकूंगा। ये काय का पार्ट है, ये डिफेमेशन, बदनामी करना। समझ रहे हो, ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा डिफेमेशन का। अब देखो, जब भी लिबल की बात होगी, ये लाइबल जो है ये एड्रेस करता है आंखों को। ठीक है, और जब भी हम स्लेंडर की बात करेंगे ये डिफेम करता है किसको, ये डिफेमेशन जो है ये एड्रेस करता है ईयर्स को। ठीक है, ईयर्स बोले तो अब इसका क्या मतलब भैया, लायबल की जब जब बात होगी देखो, ठीक है, कहाँ है हमारा ये लायबल है। इस लायबल का मतलब है कि अगर लायबल का काटेगा, देखो लाइबल मतलब आंखों से, मतलब रिटर्न वर्ड में होना, पेंटिंग होना, ये सब लाइबल का एग्जांपल है। स्लेंडर मतलब ईयर्स, मतलब कि वर्ड्स, किसी को मुंह से जब बात होती है गाली देना या कुछ इस तरह के कमेंट कर देना, ये स्लेंडर हो जाता है। अब देखिए इसके एसेंशियल क्या है। देखो पहला एसेंशियल हो जाता है द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। जो भी स्टेटमेंट दिया है वो बदनामी का होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो है वो डिफेमेशन का एक पार्ट है या किसने डिफेमेशन कमिट करा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ये जो है ये रेफर करना चाहिए प्लेंटिफ को। इट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। जब भी कुछ भी बात की है तो वो भैया प्लेंटिफ को जरूर की होगी। ठीक है, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश। जो भी स्टेटमेंट करा है वो पब्लिश होना चाहिए। पब्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो अखबार में आ गया है कि न्यूज़पेपर में आ गया है या मैगजीन में आ गया, नहीं नहीं, वो डिफेमेशन नहीं होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब देखो इसमें भी कुछ डिफेंस आ जाते हैं। पहला डिफेंस होता है ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सच कहना। अगर किसी ने कुछ सच बात कही है, भले ही उसमें छोटा मोटा झूठ चलेगा, उसमें छोटा मोटा झूठ चलेगा, है ना, थोड़ी सी बात अगर अनट्रू भी है, तब भी जो डिफेंडेंट है उसके पास पूरा का पूरा डिफेंस मिल जाएगा सिविल केसेस में। ठीक है, दूसरा आ जाता है फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट। अब फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट मतलब कि सच कमेंट, सच बात कही
है ना, सच बात है। अगर ऐसा कमेंट है और अगर वो पब्लिक मैटर में हो तो भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है, इसे केस में भी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। तीसरा हमारा हो जाता है भैया प्रिविलेज। क्या हो जाता है? प्रिविलेज। व्हेन अ पर्सन कमिट्स स्टैंड इन सच अ रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ अ केस दैट ही इज justified in saying, writing that would be slanderous or libelous in the case of anyone else, he is said to have privilege। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसे रिलेशन में बात कही है जहां पर यह कहना उसका जायज है, गौर करना शब्दों पर जायज है, तो उसके पास प्रिविलेज हो जाएगा। अब प्रिविलेज है ना, दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब देखो ये रहा आपका एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज मतलब इन मैटर ऑफ एब्सोल्यूट प्रिविलेज नो एक्शन लाइज फॉर अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इवन इट इज फॉल्स एंड इट बी मेलिक्यूसली। जो एब्सोल्यूट प्रिविलेज है उसमें कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है, भले ही वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी हो या गलत ही क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो डिफेमेटरी है। अब आ जाता है हमारा क्वालिफाइड प्रिविलेज, ठीक है, यह रहा आपका क्वालिफाइड प्रिविलेज। अगर किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया है, उसके खुद के इंटरेस्ट को, यहाँ पे याद रखना ये वर्ड, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लगाया है, तो जो भी डिफेमेटरी है वो जायज़ नहीं होगा। आया समझ में? इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझ लो। एग्जाम्पल है, ए ने उसके एजेंट बी को बोला कि भैया सी को अब माल मत देना, प्रोडक्ट मत देना, क्योंकि सी अब पे नहीं कर पाएगा या पे नहीं करेगा, उसका इंटेंशन ही नहीं है पे करने का। तो जो सी है वो ए के ऊपर ये लग के ही नहीं सकता है कि भैया मेरे साथ मानहानि है या मेरे साथ डिफेमेशन है। क्यों? क्योंकि उसने खुद का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करा है, उसको उसके पैसों की चिंता है, तो यहां पर डिफेमेशन लायबल नहीं होगा, और इसी को हम कहेंगे क्वालिफाइड प्रिविलेज। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नई वीडियो में।